नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलती तस्वीर पर। आप सुनने वाले हैं भारत, सोना और अमेरिका की वो कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज और आने वाले कल को भी बदल रही है। ये कहानी वैसी है जिसे जानने के बाद शायद आप भी अपनी अलमारी में रखे एक छोटे से सोने के गहने को नए नजरिए से देखने लगे। भारत और सोना, एक सदियों पुराना रिश्ता। भारत और सोना माइनस ये रिश्ता सदियों पुराना है। हमारे यहाँ सोना सिर्फ धातु नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और विश्वास है। पुरानी किताबों में लिखा मिलता है कि भारत में सोना इतना था कि विदेशी यात्रियों को लगता था जैसे ये मिट्टी जितना सामान्य है। यही कारण था कि बार बार आक्रमणकारी इस धरती पर टूट पड़े। वे मसाले और कपड़े नहीं, सोना लूटने आते थे। यही सोना था जिसने भारत को समृद्ध बनाया और यही सोना था जिसने हमें लुटवाया। डॉलर का उदय और सोने का पतन। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब सोना सिर्फ गहनों और मंदिरों की शोभा न रहकर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आधार बना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने एक चाल चली। उसने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के जरिए दुनिया से कहा, अपनी करेंसी को मेरे डॉलर से जोड़ो और मैं वादा करता हूं कि मेरे डॉलर के पीछे सोना खड़ा है। उस समय अमेरिका के पास लगभग 20,000 टन सोना था। दुनिया ने भरोसा किया और डॉलर को राजा मान लिया। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे अमेरिका पर युद्धों का बोझ बढ़ा, डॉलर की छपाई तेज हुई और सोने का भंडार घटने लगा। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अचानक दुनिया को झटका दिया, -डॉलर अब सोने से जुड़ा नहीं रहेगा। उस पल से डॉलर एक कागज का टुकड़ा रह गया जिसकी कीमत केवल अमेरिका की ताकत पर आधारित थी। सोना आजाद हो गया और दुनिया को याद आया कि करेंसी धोखा दे सकती है, पर सोना कभी नहीं। 1991 का संकट, जब भारत को झुकना पड़ा। भारत इस नई व्यवस्था में कहाँ था? 1991 की याद कीजिए। भारत विदेशी मुद्रा के संकट में डूब चुका था। तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए थे, लेकिन खजाना खाली था। मजबूरी में भारत को अपना 67 टन सोना विदेशी बैंकों में गिरवी रखना पड़ा। ये वो पल था जिसने करोड़ों भारतीयों के गर्व को चोट पहुंचाई। जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपनी ही पहचान को बचाने के लिए दुनिया के सामने झुकना पड़ा। लेकिन इस घटना ने भारत को एक अमूल्य सबक दिया। सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके बाद भारत ने आर्थिक सुधार किए, बाजार खोले और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत की। आज भारत के पास लगभग 850 टन सोना रिजर्व है और जनता के पास निजी तौर पर करीब 25,000 टन। अगर जनता और सरकार का सोना जोड़ दिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का घर है। अमेरिका बनाम भारत, डॉलर बनाम सोना। अब अमेरिका और भारत का फर्क समझिए। अमेरिका का सोना सरकार और डॉलर की ताकत से जुड़ा है। भारत का सोना जनता की संस्कृति और आस्था से। जब डॉलर मजबूत होता है, सोना गिरता है। जब संकट आता है, सोना चमक उठता है। ये एक अनोखी रस्साकशी है जिसमें कभी डॉलर ऊपर होता है तो कभी सोना। आज दुनिया डॉलर की पकड़ से निकलने की कोशिश कर रही है। रूस और चीन पहले ही वैकल्पिक रास्ते खोज रही हैं। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर पर निर्भरता घटा रहा है और यही वो मोड़ है जहां सोना फिर से सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आने वाले वर्षों में करेंसी का आधार फिर से सोना बन गया तो भारत का महत्व कितना बढ़ जाएगा। जनता के पास रखा सोना भारत को एक बार फिर सोने की चिड़िया बना सकता है और यही वो ताकत है जो अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे सकती है। भविष्य का सवाल। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि सोना केवल आभूषण नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य दोनों का आधार है। डॉलर ने भले ही 20वीं सदी पर राज किया हो, लेकिन 21वीं सदी में फैसला सोना कर सकता है। सवाल बस इतना है, क्या भारत अपने सोने के बल पर अमेरिका के डॉलर की ताकत को मात देगा या फिर डॉलर अपनी पकड़ बनाए रखेगा? इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर और गहराई से चर्चा करें, जैसे सोने का भविष्य, डिजिटल गोल्ड और वैश्विक राजनीति में सोने की भूमिका, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली ताकत किसमें है, डॉलर में या सोने में। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।